नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं टक्कर। टक्कर आज ब्लैक एंड व्हाइट जाएगा क्योंकि जो वारदात हुई है, जो आतंकी हमला हुआ है, वो वाकई दिल दहलाने वाला है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि हम दोस्त चुन सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं, और पड़ोसी अगर यूजलेस हो तो सिर्फ दुखी हो सकते हैं। आज पूरे देश में वही दुख झेल रहा है क्योंकि पहलगाम में आतंकवादियों ने धर्म पूछकर 28 टूरिस्ट को मौत के घाट उतारा है। प्रधानमंत्री मोदी ने दोषियों को माफ नहीं करने की बात कही है, तो आज इसी मुद्दे पर हम बड़ी चर्चा करेंगे। आतंकी प्लान, हिंदुओं का कत्लेआम। भगवान की कृपा से जरूर बचेंगे हम बस घूमने के हिसाब से आए थे पहलगाम, और वहाँ पे अटैक्स हो गए तो हम भाग के आ गए। न जाति पूछी, न राज्य पूछा, न पॉलिटिकल विचारधारा पूछी, पूछा तो सिर्फ धर्म। और फिर चुन चुन कर जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हिंदू पर्यटकों की बेरहमी से हत्या कर दी। भेलपुरी खाने से मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। मजहब पूछकर उन्होंने मासूम लोगों को वहां पर उनका कत्ल किया है। हम इसकी सख्त से सख्त अल्फाज में इसकी मजम्मत करते हैं, कंडेम करते हैं। I don't want to count all these facts at this time. When we'll sit with the government, if government calls all party meeting, what are the lapses, where is the failure, other things we can discuss. ओवैसी जैसे नेता भी धर्म पूछकर की गई हत्या को गलत बता रहे हैं, लेकिन सो कॉल्ड सेक्युलर ब्रिगेड में सन्नाटा छा गया है। उधर गांधी परिवार के दामाद रॉबर्ट वाड्रा ने देश में इस गम भरे माहौल में घाव पर नमक छिड़कने जैसा बयान दिया है। जो गलत हो रहा है मुसलमानों के साथ, आतंकवाद का अटैक हुआ है, वो होगा क्योंकि अगर आप देखेंगे, क्योंकि उनको सोच है कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है, तो लोग ऐसे उठते हैं। रॉबर्ट वाड्रा सन इन लॉ सोनिया गांधी बोलते हैं कि ये तो होना ही है, हमारे देश में ये हिंदुत्व की वजह से हो रहा है। इस प्रकार से जस्टिफिकेशन फॉर आतंक ये करना, कांग्रेस का हाथ हमेशा आतंकियों के साथ है। एक तरफ ये सियासत है तो दूसरी तरफ सरकार का एक्शन। घटना के तुरंत बाद गृह मंत्री अमित शाह कश्मीर पहुंच गए। पीएम मोदी सऊदी अरब का दौरा बीच में छोड़कर लौट आए। बदले का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या कथित सेक्युलर ब्रिगेड इतने बड़े हमले के बाद भी पर्दे के पीछे सियासी खेल में जुटी है? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। टेरर अटैक, हिंदू टारगेट। तो मजहब के नाम पर आपने देखा किस तरह से हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया गया, धर्म के नाम पर। आइए देखते हैं विश्लेषण, हिंदुओं से हेट स्टोरी वाली मानसिकता का विश्लेषण। असीम मुनीर, आर्मी चीफ पाकिस्तान के 16 अप्रैल 2025 को कहते हैं, हम हिंदुओं से हर तरह से अलग हैं, इसलिए पाकिस्तान बना। कश्मीरी भाइयों और बहनों को अकेले नहीं रहने देंगे। कश्मीर हमारी गर्दन की नस है और हम इसे भूलेंगे नहीं। और पहलगाम पे आतंकी हमला होता है 22 अप्रैल 2025 को। हिंदू पर्यटकों को चुन चुन कर टारगेट कर पॉइंट ब्लैंक से भेजे में गोली मारी गई। उसके बाद 2 दर्जन से ज्यादा हिंदुओं की धार्मिक पहचान करके मारा गया है। धार्मिक पहचान के लिए अफसोस के साथ कह रहा हूं, पेंट उतरवाई गई है, कपड़े उतरवाए गए हैं। बहुत दुखद बात है ये। आइए अब मैं बांग्लादेश की बात करता हूं। 9 महीने से यह हिंसा जारी है, हिंदुओं को टारगेट करा जा रहा है और क्रूरता से मारा जा रहा है। हिंदुओं की मकान दुकान जलाए गए हैं। मैं ये बांग्लादेश की बात कर रहा हूं। और हिंदुओं के कई धार्मिक स्थल तोड़े गए हैं। हजारों हिंदू परिवार पलायन के मजबूर हुए हैं। अब मैं आपको एक ब्रिटेन की रिसर्च बताता हूं।
हेनरी जैक्सन सोसाइटी की रिसर्च क्या कहती है अप्रैल 2023 की? मुस्लिम छात्र ब्रिटेन के अंदर यानी यूनाइटेड किंगडम में स्कूलों में हिंदू छात्रों को धमकी देते हैं, हिंदू छात्रों पर इस्लाम कबूल करने का दबाव डालते हैं। 1000 से अधिक स्कूलों में यह सर्वे हुआ है और उसमें यह खुलासा हुआ है। यह मेरी कहानी नहीं है, यह भारत की कहानी नहीं है, यह ब्रिटेन यानी यूनाइटेड किंगडम की कहानी है। और अब बड़ा सवाल है, क्या हिंदुओं से हेट स्टोरी पर कथित सेकुलरिज्म का पर्दा डाला जा रहा है? जिस तरह से आज रॉबर्ट वाड्रा ने बयान दिया, क्या वाकई वो पर्दा है? और अगर सिक्योरिटी लैब्स है, सरकार का फेलियर है, उन तब पे डिबेट होनी चाहिए, जरूरी है, लेकिन उससे चर्चा होनी चाहिए, जरूरी है, लेकिन क्यों हिंदुओं को चिन्हित करके मारा गया? यह बड़ा सवाल पूछा जाना चाहिए। गौरव भाटिया मेरे साथ है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। RSN सिंह है मेरे साथ, रक्षा विशेषज्ञ हैं। मेरे साथ शंकर प्रसाद साहब हैं, उनका अभिनंदन है। अमीक जमई है मेरे साथ सपा के। मेरे साथ तौसीफ खान है, मेरे साथ नीलोफर मसूद हैं, प्रवक्ता हैं NC के नेशनल कॉन्फ्रेंस के। मेरे साथ अमरेंद्र कुमार सिंह है जो चश्मदीद है, आई विटनेस है। शंकर प्रसाद साहब, मैं आपका रुख करता हूं और आपसे समझना चाहता हूं, आखिरकार वहां पर हिंदुओं को टारगेट किया गया या आपको लगता है वहां पर अधिकतर हिंदू थे इसलिए वो टारगेट हो गए? बात बिल्कुल क्लियर है अमीश। पाकिस्तान को ये हजम नहीं हो रहा था कि भारत में कश्मीर किस तरीके से तरक्की कर रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है, सब तरफ से इंडस्ट्री चल रही है, टूरिज्म चल रहा है। हर एक व्यक्ति चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे किसी भी जाति का हो, वो अच्छा रहन सहन कर रहा है, पैसे कमा रहा है, अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा है। भारत के अंदर कश्मीर का GDP हाईएस्ट हो गया है। ये बात पाकिस्तान वालों को नहीं समझ में आ रही थी। उनसे बड़ा दुख हो रहा था कि कश्मीर इस तरह से क्यों आगे बढ़ रहा है, जबकि हमारा कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भूखा मर रहा है। तो उन्होंने ये सोचा कि किसी प्रकार से हिंदुओं को टारगेट बनाया जाए। हिंदुओं को टारगेट बनाने का मकसद ये है कि हिंदू जो भारतवर्ष में रहते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट में, वो कश्मीर में एज टूरिस्ट आते हैं, उनका आना बंद कराया जाए। तो इनको यहाँ पे एक रिलीजन के बेसिस पे मार दिया जाए। अगर रिलीजन के बेसिस पे मार देंगे तो पूरे भारतवर्ष से लोग टूरिस्ट आना बंद हो जाएगा। साथ साथ अभी बड़ी भारी यात्रा होने वाली है हमारी पहलगाम की, तो उसमें भी हमारी बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती है, उससे भी बड़ी इकॉनमी में फ़र्क पड़ता है। तो उसको भी रोकने की कोशिश करने की एक साजिश बनाई गई है, अमरनाथ यात्रा, जिसमें छड़ी मुबारक भी जाती है। तो सारी चीज़ को अगर मैं संक्षिप्त में कहूँ तो इस समय पाकिस्तान को लेकिन मेरा कंप्लीट कर दूं अगर आप 2 सेकंड दें। हाँ बिल्कुल सर, 5 सेकंड्स, मेक योर पॉइंट, यू आर वेटरन, प्लीज मेक योर पॉइंट सर। हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि ये बात पाकिस्तान के टेररिस्ट को नहीं समझ में आ रही है, उनके जो हैंडलर्स हैं एलिटी, उनको समझ में नहीं आ रही है, और इनका जो मास्टरमाइंड है ISI पाकिस्तान का और उनके पाकिस्तान आर्मी के चीफ, वो एक जिहादी हैं। तो उन सब की ये एक तजवीज़ बनी है कि किसी प्रकार से भारत में हिंदुओं, और आप देख रहे हैं कि किस तरह से बयान आ रहे हैं आपके पॉलिटिकल लीडर्स के भारत के अंदर कि मुसलमान परसिक्यूट हो रहे हैं। ये इस काम का कोई मतलब है क्या? इसके साथ कोई उसका जोड़ना है क्या? देयर इज नो रेलेवेंस टू दैट। जी ये रॉबर्ट जिसने भी कही है, मेरा नाम मालूम नहीं मुझे, ना उसके इंटरेस्ट है। द पॉइंट ये है कि इज दिस द इशू? द इशू इज हाउ व्हाई इंडियन को निकाल के मारा। गौरव भाटिया, मैं तमाम सवाल जवाब चर्चा में आने से पहले एक बात जरूर पूछना चाहूंगा आपसे। कश्मीर में जो मोदी सरकार ने शांति व्याप्त करी, 370 के बाद जो शांति थी वो निश्चित तौर पर पाकिस्तान को अकर रही थी, लेकिन पाकिस्तान आर्मी चीफ का जो बयान आया, मैं तारीख बता रहा हूं 16 अप्रैल को, और उसके 6 दिन बाद पहलगाम में अटैक हुआ। क्या आपको लगता नहीं है कि पटकथा लिख दी थी उसने कि वो करेगा ऐसा? गौरव भाटिया 30 सेकंड। अमीर जी देखिए, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं सभी परिवारों के तरफ संवेदनाएं व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपना परिजन खोया है, और ये दुख की घड़ी है हम सबके लिए। मेरी वॉइस एको कर रही है, इसको अमीर जी ठीक करा लीजिए प्लीज।
देखिए, हमें एक बात जाननी होगी कि ये जो पाकिस्तान है, इसके पास केवल एक इंडस्ट्री है, वो है आतंकवाद की। और हम सब जानते हैं कि भारत ऐसा बदला लेगा, ऐसा सबक सिखाएगा कि ये आतंकी मुल्क पाकिस्तान नेस्त नाबूद हो जाएगा। ना भूलेंगे ना माफ करेंगे, इस बार आतंकी देश को साफ करेंगे। ओके, ये आप बोल रहे हैं, लेकिन मेरे साथ इस समय आई विटनेस जुड़ रहे हैं, अमरेंद्र सिंह। अमरेंद्र सिंह, सबसे पहले तो ये हादसा बहुत दुखद है। आपने क्या देखा और किस तरह से आतंकी आए, वो हिंदुओं को चिन्हित कर रहे थे, क्या कर रहे थे एग्जैक्टली बताइए। जो हम देखे, हम तो कल ही पहुंचे थे श्रीनगर, वहां से हम पहलगाम पहुंचे, फिर वहां से हमको जाना था वो घाटी के पास, तो हम घोड़े पर बैठ करके, हम और मेरी वाइफ थे, 2 घोड़े पर बैठे और लगभग वहां पहुंच चुके थे। 200-300 मीटर की दूरी मुश्किल से बची हुई थी कि उसी बीच में उधर से गोलियों की तरतराहट और लोगों के भागने का एकदम सिलसिला आने लगा इधर। तो शुरू में तो हम लोग को लगा कि ऐसे ही कहीं कुछ गोली चल रही होगी, तो हम उसको थोड़ा डिनाई किए, घोड़े वाले को बोले कि नहीं भाई चलो, लेकिन तब तक में एक आंटी उधर से आई, बताई कि नहीं गोली चल रही है। हम लोग तो वो घोड़ा वाला हम लोग को लेकर के दोनों आदमी को लेकर के भागा, सारा लोग लेकर के नीचे की तरफ भागे और हम लोग वहां से नीचे आए। लेकिन हम वहां देखे कि जो लोग वहां लोकल थे, खासकर घोड़े वाले थे या जिनकी गाड़ियां थी, वो लोगों को निकालने में बहुत हेल्प किए। जितने हमको नहीं लग रहा है कि हजारों की संख्या में से कम लोग होंगे वहां पे, लेकिन वो लोग को लेकर के नहीं, वो तो आप, सारे वो घोड़े वाले। मैं पूछा हूं, आतंकी क्या बोल रहे थे और क्या कर रहे थे? नहीं, आतंकी जहां थे वहां तक तो हम पहुंचे नहीं। 200-300 मीटर पहले ही हम लोग को मालूम चला, गोली का आवाज सुनाई पड़ा लोग को भागने का, तो हम लोग नीचे की तरफ आ गए। और वहां लेकिन हम जो देखे, वहां के होटल वाले, गाड़ी वाले, घोड़े वाले जितने लोग थे, वो लोग अपने जान का परवाह नहीं कर रहे थे। हम लोग को हिम्मत दे रहे थे कि कोई गोली चलेगी भैया तो पहले हमको लगेगी तो आपको लगेगी, आप निश्चिंत रहिए। हम लोगों ने उनको, मैं पहली बार कश्मीर गया था, वहाँ उन लोगों का जो व्यवहार देखा अपने प्रति और किसी भी टूरिस्ट के प्रति, क्योंकि जिस फ्लाइट से हम आए हैं सब लोग ऐसे ही थे। सब लोग ये बात बोल रहे थे कि गाड़ी वाला ने हिम्मत दिया, बोला कि कुछ भी होगा तो पहले हमको होगा तब आपको होगा। ये बहुत अच्छी बात है। जो घोड़े वाले गरीब लोग थे, जी, लेकिन जब आप उस जगह पहुंचे तो आपको क्या जानकारी मिली? वहां पर लोगों ने, प्रत्यक्षदर्शियों ने आपको क्या क्या बताया? अब प्रत्यक्षदर्शी से अलग अलग तरह की बातें आ रही थी। हम उस बात में, मुझे नहीं मालूम कि वहां क्या हो रहा था, लेकिन अचानक से फायरिंग का आवाज हम जो देखे, हम किसी प्रत्यक्षदर्शी से बात नहीं की, हम जो सुने न्यूज चैनल पे सुने, लेकिन हमने जो महसूस किया जो आपको बताए जी। फिर हम जिस होटल में थे वहां भी लोग आए, फौज के लोग आए, लोग सर्चिंग कर रहे थे। फिर वहां होटल वाले कोऑपरेट कर रहे थे। वो ड्राइवर रात भर हमारे साथ बैठा रह गया कि भैया हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, आपका क्या डिसीजन होता है। तो मैं टूर कैंसिल किया और हम वापस अभी दिल्ली पहुंचे हैं। अब आप दिल्ली पहुंचे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। गौरव भाटिया, आप अपनी बात को कंप्लीट करिए। चिन्हित करके मारा गया है और वहां पर लोकल्स ने मदद करी है, क्योंकि वो भी चाहते हैं उनकी इकोनॉमी ठीक से चले, उनका रोजगार ठीक से चले। और बड़ा पॉइंट ये है कि चिन्हित करने का एक तो पूछा गया और कलमा पढ़ाया गया, पेंट उतारी गई, कपड़े तक उतारे गए। गौरव भाटिया, देखिए अमीर जी, जो बात अब मैं कहने जा रहा हूं ये बड़ी महत्वपूर्ण है। भारत में हर नागरिक की प्रतिबद्धता, अगर उससे पूछा जाए पहले देश है या पहले धर्म है, तो हर किसी को कहना पड़ेगा पहले देश है, उसके बाद धर्म है। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, आपने बिल्कुल सही बात कही कि पहले धर्म पूछा गया, पैंट उतरवाई गई, कलमा पढ़ने के लिए कहा और उसके बाद चिन्हित करा और हिंदुओं को टारगेट करते हुए उनके धर्म के आधार पे उन्हें मारा गया। अब इस पे जो लोग कवर फायर देते हैं आतंकियों को और कहते हैं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, नहीं, आप गलत कह रहे हैं। यहां पे आतंकवाद का भी धर्म है और जिनको टारगेट किया जा रहा है, मारा जा रहा है, उनका भी धर्म है। साथ में मैं एक बात और कह दूं, ये जो घुड़सवारी कराते हैं
एक मुस्लिम व्यक्ति था, बताते हैं उसने राइफल खींचने का प्रयास किया, उसको गोली मार दी गई, वो मुसलमान था। तो मेरे लिए पहले वो भारतीय था, आज उसके लिए भी हमारी आंखें नम हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं कि पहले भारतीय बनो, उसके बाद अपने धर्म की बात करो। दूसरी बात जो आज रॉबर्ट वाड्रा ने किया है, आपको मालूम है अमीर जी, आज किसी भी डिबेट में कांग्रेस का कोई प्रवक्ता नहीं आया है। क्यों नहीं आया आपको मालूम है? क्योंकि इनको ओछी घटिया हल्की राजनीति करनी है। जब देश देखना चाहता था, सारे राजनीतिक दल, सारे नागरिक एक साथ खड़े हैं, तो रॉबर्ट वाड्रा से राहुल गांधी कहलवाते हैं। और क्या कहलवाते हैं जो आपको शर्मिंदा कर देगा? रॉबर्ट वाड्रा कहते हैं कि भारत के मुसलमान अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हैं, इसलिए आतंकवादी हमला हुआ। इसलिए आतंकवादी हमला हुआ क्योंकि भारत की सरकार हिंदुत्व की बात करती है। इसका मतलब रॉबर्ट वाड्रा का यह मानना है कि आतंकवादी हमला जो हुआ वो ठीक हुआ, उसके कारण जो बने वो भारत में बना कहता है कि भारत में मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। ओवैसी कहते हैं, अमीर जमैया बैठे हुए हैं, वो भी कहते हैं कि टारगेट करते हैं। रॉबर्ट वाड्रा ने उस लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा दिया। अमीर जमई, मैं सीधे तौर पर, देखिए सियासत की बातें तो होती रहेंगी, लेकिन इट इज अ काइंड ऑफ अ अटैक ऑन इंडिया। लेकिन जिस तरह से चिन्हित करके हिंदुओं को वहां टारगेट किया गया है, आतंक का धर्म होता है नहीं होता, ये तो डिबेट लंबी है, लेकिन आतंकी किसको मारते हैं उसका धर्म देख के मार रहे हैं। आमिर जी, समाजवादी पार्टी ये समझती है, माननीय अखिलेश यादव जी ये समझते हैं कि जो हमारे लोग शहीद हुए, जो मारे गए जो लोग हमारे, वो हमारे भारत के लोगों पे हमला नहीं है, वो हमारा जो सीना है, हमारे भारत का जो दिल है, उसको छलनी करने की घटना आज सामने आए हैं। हम तो सिर्फ इतना कह सकते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब भी चीन का विषय आया तो एज अ थर्ड लार्जेस्ट पार्टी इन पार्लियामेंट माननीय अखिलेश जी ने हमेशा कहा कि प्रधानमंत्री जी आप आगे बढ़ो, इंटायर समाजवादी पार्टी आपके साथ खड़ी है। और आज हम दोबारा कहना चाहते हैं कि वज़ीर आज़म साहब आप बुलाइए ऑल पार्टी मीटिंग, देश के लोगों को इकट्ठा करिए, यकजा करिए, मंदिरों को भी, मस्जिदों को भी, गुरुद्वारों को भी, कि हम अपने देश को, जो लोग मजहब के नाम पे हमें बांटने की दुनिया में बात दिखा रहे हैं, वो हम होने नहीं देंगे। तो रॉबर्ट वाड्रा ने जो बोला उससे आप असहमत हैं? बैठे हुए आपको लगता है रॉबर्ट वाड्रा ने बहुत गलत बात बोली है? मैं ये नहीं समझता हूं कि उनको इस तरह की बात आज किसी भी इंसान को इसमें अपनी राजनीति रोटी सेकना चाहिए या कार्टून बनाना चाहिए। हम इसकी दोनों बातों की हम निंदा करते हैं। हमारा सिर्फ ये कहना है कि उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में एक सरकार ने मरकज़ के साथ मिलकर हमने कश्मीर को रीबिल्ड करना शुरू किया। आज कश्मीर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट में कश्मीर आगे जा रहा था और एक ऐसी चोट दी गई जिसमें उन निर्दोष लोग जिनका कोई उनको जिस तरह से बेरहम हत्या करी गई है, उनको शहीद करा गया है। हम तो यही चाहते हैं कि इसमें कोई ना नखुर करते हुए समाजवादी पार्टी इतना कहना चाहती है कि प्रधानमंत्री जी ये सिर्फ सेना की बात नहीं है, ये सिर्फ हमारे आपका सिक्योरिटी का बात नहीं है। एनएसए अजीत डोवल जैसे लोग जिनको इतना बड़ा जो प्रयोजित हमला है, इसके पीछे कौन कौन लोग शामिल रहे हैं, कौन कौन लोग इसके अंदर जिन्होंने बेस दिया जम्मू कश्मीर के अंदर, हमारी हमला हुआ है, लेकिन माइंडसेट पुराना है। हमें साथ में जो असीम मुनीर ने बोला, मेरे साथ आरएसएन सिंह है, मैं आरएसएन सिंह का भी रुख करूंगा और उसके बाद मैं नीलोफर जी के पास जाऊंगा। आरएसएन आतंक का धर्म नहीं होता, अक्सर ये कहा जाता था, लेकिन आतंकी जिनको मारते हैं उनका धर्म पूछ के मारते हैं, उनसे कलमा पढ़वाते हैं। क्या आपको लगता है कि ये हमला, ये अटैक बताने के लिए था कि हमसे पंगा मत लो? आपको ऐसा लगता है? मैं ये सवाल पूछ रहा हूं आपसे। धर्म मजहब को पूछकर हमला ये पहली बार तो नहीं हुआ है। आप देखें अभी जो कुछ दिन पहले जो रियासी में जो बस जा रही थी वैष्णो देवी पे, उसमें भी यही हुआ था, है ना। और ढाका अटैक आपको याद है ना, ढाका अटैक में क्या हुआ था? ये बिल्कुल यही लोगों को लाइन में खड़ा किया गया और उनसे कहा गया कलमा पढ़ो, जो नहीं पढ़े उनको वहां पर उनको वहां मार दिया गया। पर आतंक का तो
तो आरएसएस धर्म ही नहीं बात होता है ना। कि साहब देखिए, नहीं, मैं एक बात कह रहा हूं सर, कैसे धर्म नहीं होता है? आप क्या, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि हम जिहादियों से पासपोर्ट लेके जाएं कश्मीर में? और वो पासपोर्ट क्या होगा, मेरे पैंट के नीचे? और क्या मुझे कलमा याद करना पड़ेगा क्या? व्हाट डू यू, क्या मतलब, क्या उम्मीद करते हैं हमसे? दूसरी बात, 26/11 में सर अभी धर्म मजहब पूछा जा रहा है ना, पूछ के मारा जा रहा है। 26/11 में धर्म थोपा गया था। तो ये और वो धर्म थोपने के पहले आप पूरी वो पृष्ठभूमि देख ले कि राहुल गांधी ने अमेरिकन एम्बेसडर को क्या कहा था, दिग्विजय सिंह ने क्या कहा था, 26/11 की साजिश ये हुआ था। तो आज जो रॉबर्ट वड्रा जो कह रहे हैं, रॉबर्ट वड्रा तो खुद ईसाई है, ईसाइयों को तो कोई समस्या नहीं है। उन्होंने क्या मतलब ये ठेका उठा रखा है क्योंकि राणा इन लोगों का नाम उगल रहा है? अरे राणा कुछ तो बोल रहा होगा, वो तो आया नहीं है पब्लिक में कि राणा ने क्या क्या बोला। लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये भी याद रखिएगा, और मुझे इसमें कोई कहने में ये बिल्कुल हिचक नहीं है कि एक पाकिस्तान वहां है और एक पाकिस्तान भारत के अंदर में है। और मैं मानता हूं कि भारत के अंदर का पाकिस्तान सबसे खतरनाक है। और यस, भारत के अंदर में आप सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं जिहादी आइडियोलॉजी के। क्योंकि आपके यहां दुकान है सर, आपके यहां दुकान है, आपके यहां देवबंद की दुकान है, आपके यहां बरेलवियों की दुकान है, आपके यहां अहले हदीस की दुकान। जैश मोहम्मद क्या है? जैश मोहम्मद देवबंदी ऑर्गेनाइजेशन है कि नहीं है? लश्कर तोयबा अहले हदीस को फॉलो करता है कि नहीं? आपने ये दुकानें बंद की, ये तमाम यहां से आइडियोलॉजी जाती है और वहां से वेपनाइज होके आता है। और जो ये 4 के नाम आ रहे हैं सर, 2 पाकिस्तान के हैं और 2 हिंदुस्तान के हैं। ओके जी अमीक जमई कुछ बोलना चाह रहे हैं। अमीक जमई तो अब बचने के लिए सबको कलमा याद करना चाहिए। देखो, मैं ये एक सोशल मीडिया पे लगातार लोग बोल रहे हैं कि अगर बचना है तो कलमा याद कर लो। मैं इतनी सी बात कह रहा हूं कि जो हमारी भारत की जो आरएसएन सिंह की बात का जवाब, भारत का जो उसका प्रोफेशनल है, हमारी फौज जो है किसी भी शक्ति का सामना करने के लिए हमारी फौज की जिस तरह से तैयारी करी गई है, हमारी फौज इसके लिए सक्षम है। हम तो कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए। आज आईएसआई, आप सोचिए, हमारी आंखों के सामने बांग्लादेश हमारे हाथों से निकल गया और आईएसआई का आज अड्डा बना हुआ है। हम पूरे भारत को घेर दिया गया है। हमारी चिंता सिर्फ इतनी है कि आज हमारे लोग जो शहीद हुए, जो मारे गए हैं, आज हम कुछ बड़ा फैसला कर लें। हम क्यों ऐसा नहीं कर रहे हैं कि जब 26/11 का जब हमला हुआ, हमारे बड़े लोग जो आर्मी से बैठे हैं वो जानते हैं कि उस जमाने के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की अकाउंटेबिलिटी तय की गई और उन्होंने खुद ये समझा कि उनका फॉल्ट है, उन्होंने रिजाइन किया। क्या कोई चिंता हमारे देश में अगर रिजाइन करने से काम हो जाएगा तो रिजाइन लेने हम अपने नागरिकों को ऐसे रिजाइन करने वाला काम नहीं है ना। ओके, गौरव भाटिया रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, आरएसएन कुछ कहना चाहते हैं। मैं एक सेकंड, गौरव भाटिया, लेट गौरव भाटिया रिप्लाई। गौरव भाटिया शहीद होने देंगे? देयर इज अ लैप्स, ऑपोजिशन से एक लैप्स तो है ही। अमीश भाई, जब मैं इस चर्चा पे आ रहा था तो मैंने एक संकल्प लिया था कि मैं जो सही होगा वो बोलूंगा, कोई लीपापोती नहीं होगी। जो लोग ये कहते हैं आतंकवाद का धर्म नहीं होता, उनको आत्मचिंतन करना चाहिए। 26/11 किसने कराया? आतंकी कौन से धर्म के थे? जब 9/11 हुआ, जब बिल्डिंग को उड़ाया गया न्यूयॉर्क में, तो अल्लाह अकबर के नारे लगे, कौन सा धर्म था? पेरिस बॉम्बिंग हुई, पेरिस में, कौन सा धर्म था? हाफिज सैयद किस धर्म का है? दाऊद इब्राहिम किस धर्म का है? और ओसामा बिन लादेन किस धर्म का है? ये कुछ उदाहरण हैं। ये इसलिए कह रहा हूं कि अगर कोई विकृति या कोई ऐसे लोग हैं जो एक धर्म को बदनाम करते हैं, पूरे विश्व में कहते हैं इस्लाम में दूसरे नंबर की आबादी है, क्यों नहीं रोड पे आते हैं?
क्यों नहीं नारे लगाते हैं ओके, कि ये जो जी। आतंकी है इनको गुस्ताखे धर्म की एक ही सजा, सर तन से जुदा। ओके, अमीक जमाई कुछ इनके ऐड लिए कर रहे हैं, क्यों नहीं अमीक जमाई लगाते? कुछ कह रहे हैं। अमीक जमाई और 30 दूसरी सेकंड्स बात- मेक योर पॉइंट। अमीक गौरव जमाई, भाटिया जी, गौरव भाटिया जी, हमारा जो आर्मी है, हमारा कमांड है, हमारे चाहे मुस्लिम ऑफिसर हो, हिंदू हो, सिख हो, हम इम्तियाज नहीं करते हैं भारत के लोग। जब हमने पाकिस्तान के 2 चिथड़े उड़ा दिए तो आज के पाकिस्तान की तो कोई हैसियत ही नहीं है। हम ये पूछ रहे हैं आप मैं आगे उत्तर क्यों नहीं देना बढ़ रहे चाहता हैं? हूं। आप विपक्ष को विश्वास में क्यों नहीं ले रहे हैं? क्यों 2014 और 25 के बीच में मैं 50 उत्तर बड़े दे रहा हूं। आतंकवादी हमले नरेंद्र मोदी के रिजीम में हुए? आप बनाइए, विदेश जाइए, फोटो खिंचाइए, मैं बहुत अच्छी उत्तर बात है, हमें दूंगा। खुशी होती है। उत्तर लेकिन एसएन सिंह बैठे हुए हैं, इनको भी तकलीफ हो रहा है, हमें भी तकलीफ हो रहा है। नहीं, गौरव अरे मैं गौरव उत्तर भाटिया, दे एक सकता एक एक नैरेटिव ये है कि बहुत मजबूत सरकार है, बहुत मजबूत प्रधानमंत्री है, बहुत मजबूत गृह मंत्री है। ये एक नैरेटिव बिल्डिंग हो रही है। तो अब इतनी मजबूत सरकार होते हुए, इतने मजबूत प्रधानमंत्री और गृह मंत्री होते हुए इतना बड़ा हमला कैसे हो सकता है, और वो भी धर्म पूछकर? देखिए, मैं दोनों बातों का उत्तर जी, दूंगा। जी, सबसे जी, जी। पहले तो चाहे अमीक जमाई हो जो छोटे भाई हैं, तमाम ऐसे हमारे भी आदर्श हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है, अब्दुल हमीद है। आज सवाल ये नहीं है मैंने क्या बात बोली। भारत में 16-17 करोड़ मुसलमान हैं। आप लोग नारा लगाते हैं उदयपुर में हम एक हिंदू भाई वो मार दिया जाता है, सर तन से जुदा कर दिया जाता है। जब आपके धर्म में लोग रह के आतंकी बन के आपके धर्म को बदनाम करते हैं तो आप लोग सड़कों पे क्यों नहीं आते, ये सवाल मैं पूछ रहा हूं। दूसरी बात, आप बताइए दोहरे मापदंड। प्रण लिया था वो गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। आप सियासत नहीं करेंगे। एक मिनट, बीच में नहीं, प्लीज बीच में नहीं। गौरव भाई, जब आपकी वीरता बात से चर्चा याद करिए। दिला रहा हूं, आपने कहा वरना था, मैं आपने आज शांत प्रण भी हो लिया है कि जाऊंगा। आज आप सियासत नहीं करेंगे। बीच में आज तू मैं का दिन नहीं है, मेरा निवेदन है, एक एक करके। बीच में नहीं, प्लीज। हाँ, अब जो बात मैं कहने जा रहा हूं अमीक सुनेंगे तो मैं समझता हूं वो भी सहमत होंगे। एक तरफ आप कहते हैं गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा।